बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन मीडियम एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो रिएक्शन मीडियम, व्हाट इज़ रिएक्शन मीडियम? रिएक्शन मीडियम क्या चीज़ होती है? तो रिएक्शन मीडियम इज़ अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट in which we dissolve reactants and reagents, and a chemical reaction proceeds in this solvent to form products. Dissolvable products को हम इसी मीडियम में बनाते हैं, मतलब उस सॉल्वेंट में हम जो रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स होते हैं दोनों को उन्हीं में डिज़ोल्व करते हैं और उसका आपस में कांटेक्ट होके उसके इंट्रैक्शन होके इससे फिर प्रोडक्ट बनते हैं। तो जिस सॉल्वेंट में हम वो रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स को हल करते हैं और उसका आपस में कनेक्शन हो जाता है, इंट्रैक्शन होता है, फिर प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होते हैं, तो उस सॉल्वेंट को जो हमने इस्तेमाल की उसके डिसोल्यूशन के लिए उस सॉल्वेंट को हम नाम देते हैं रिएक्शन मीडियम। रिएक्शन मीडियम में दूसरी चीज़ें भी आती हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये चीज़ें भी रिएक्शन मीडियम में आते हैं क्योंकि इसका भी रोल होता है। अगर किसी रिएक्शन के लिए ख़ास टेम्परेचर ना हो तो फिर वो रिएक्शन फिर अच्छी तरह नहीं होती। अगर एक रिएक्शन है इसके लिए ख़ास प्रेशर की ज़रूरत हो तो उसको वो प्रेशर मुहैया ना करने की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट्स होगी फिर वो उसकी मकदार या कम होगी या वो प्रोडक्ट्स फिर डिज़ायरेबल नहीं होगी, मतलब जो आपने बनाने हैं फिर दूसरे बाई प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये जो केमिकली जो मीडियम है, मतलब जो सॉल्वेंट है, इसका बहुत ही अहम रोल है किसी रिएक्शन में। अब ये जो रिएक्शन मीडियम है, रिएक्शन मीडियम अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट विच वी यूज़ टू डिज़ोल्व अ रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट एंड अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन इट इज कॉल्ड रिएक्शन मीडियम। कोई भी सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करें किसी रिएक्शन के लिए जिसमें हम रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स को इसमें डिज़ोल्व करके इसके रिएक्शन हो जाते हैं फिर, तो उसका हम कहते हैं रिएक्शन मीडियम। अब रिएक्शन मीडियम की क्या ज़रूरत होती है, हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत ही अहम रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रिएक्शन लेते हैं, देख लें ये AgNO3 है और ये BaCl जो है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड जो है, इसका आपस में कांटेक्ट वैसे नहीं हो सकता, मतलब ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अगर हम दो सॉलिड्स को कितनी ही करीब क्यों ना लाएं, इसका आपस में इंट्रैक्शन नहीं होता, मतलब इसके आयंस बनाएंगे। जब भी हम ये साल्ट्स जो है इसको आपस में इंट्रैक्शन नहीं होती तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये AgNO3 है, AgNO3 मतलब ये साल्ट है, ये AgNO3 H2O में जब हम हल करते हैं ना तो प्लस AgNO3, जब ये साल्ट हम किसी भी साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करें, जब वो हल हो जाए तो उस वाटर में या मतलब उस मीडियम में उसके इस तरह आयंस बनते हैं Ag प्लस और साथ साथ NO3 माइनस, तो इस तरह ये प्लस और माइनस इसके आयंस बनते हैं। क्लियर? और साथ साथ जब ये जो बेरियम क्लोराइड है इसको भी हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसके भी इस तरह क्या बनते हैं, क्लोराइड आयन और इसका बेरियम प्लस केटाइन। तो देख लें डिपेंडेंट है। एक तो ये बात हो गई कि इसमें कोलिजन आ गया, तो किसी रिएक्शन के लिए कोलिजन का होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। कोलिजन इसके लिए ज़रूरी है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो लाजमी ये जो रिएक्टेंट्स है इसका आपस में कोलिजन होगी। तो जब ये रिएक्टेंट्स जो है इसका आपस में कोलिजन होता है, अगर इसके ऊपर इस तरह चार्जेस हो तो इसका आपस में फिर इंट्रैक्शन हो जाता है और इंट्रैक्शन के दौरान इसका अपने आपस में बॉन्ड बन जाता है, तो फिर इसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर इसका आपस में कोलिजन ना हो और इसका आपस में इंट्रैक्शन ना हो तो आपके प्रोडक्ट्स फिर नहीं बनेंगे।
तो देख लें, इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर ये जो प्लस माइनस आयंस है इसका आपस में इंटरेक्शन है, इस प्लस माइनस का आपस में इंटरेक्शन है, इस तरह इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन है, इसका इसके साथ भी इंटरेक्शन है। तो देख लें, ये AgNO3 है हमारे रिएक्टेंट्स में, मतलब सिल्वर के साथ नाइट्रेट का बॉन्ड बना है। तो ये Ag तो ऑलरेडी नाइट्रेट के साथ बॉन्डेड है। अगर हम इसको किसी मीडियम में डिसॉल्व भी करें तो ये डिपेंड करता है, अगर ये जो NO3 है इसका इंटरेक्शन इस Ag के साथ ज़्यादा हो और ये जो बेरियम है इसके साथ इनका इंटरेक्शन कम हो, तो फिर भी आपके प्रोडक्ट्स फिर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉन्ड, मतलब बॉन्ड की तरफ हम इस तरह करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब देख लें, यहाँ पे जो बॉन्ड है अगर ये इंटरेक्शन ज़्यादा हो, क्लियर, और ये इंटरेक्शन फिर कम हो, तो लाजमी बात है ये NO3 का इंटरेक्शन इसके साथ जब ज़्यादा हो तो बॉन्ड यहाँ पे मजबूत होगा, तो वो आपके प्रोडक्ट मतलब BaNO3 मतलब ये प्रोडक्ट फिर नहीं बनेंगे। और अगर इस तरह हो कि ये जो बेरियम है इसका जो इंटरेक्शन है ये NO3 के साथ ज़्यादा है लेकिन Ag के साथ कम है, तो लाजमी बात है कि ये बॉन्ड फिर मजबूत होगी, मतलब आपके प्रोडक्ट्स फिर इस तरह बनेंगे। इसी तरह ये जो क्लोराइड आयन है, अगर इसका जो इंटरेक्शन हो बेरियम के साथ ज़्यादा है और Ag के साथ इस सोल्यूशन में कम है, तो फिर भी आपकी ये जो बेरियम क्लोराइड है इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो आपका रिएक्शन फिर प्रोसीड नहीं होगा। और अगर ये जो क्लोराइड आयन है इसका इंटरेक्शन Ag के साथ ज़्यादा हो लेकिन बेरियम के साथ कम हो, तो इस वक्त आपका बॉन्ड जो होगा Ag के साथ मजबूत होगा, मतलब ये जो क्लोराइड आयन का बॉन्ड होगा इसका Ag के साथ मजबूत होगा लेकिन बेरियम के साथ फिर वीक होगा, तो इस वक्त इसकी डिकम्पोजिशन होगी, मतलब बेरियम क्लोराइड ये ब्रेक होके ये आयंस बनाएंगे और ये आयंस आपस में रिएक्शन करके Ag और क्लोरीन, तो इससे आपको क्या बनेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो इंटरेक्शन ऑफ केमिकल स्पीशीज ये भी मस्ट है। और ये जो मीडियम है, मीडियम बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम ये केमिकल जो है इसको हम किसी मीडियम में डिसॉल्व ना करें, मतलब इसको वाटर में डिसॉल्व ना करें, तो इसके इस तरह आयंस नहीं बनेंगे। अगर इसके इस तरह आयंस नहीं बनेंगे तो उस वक्त तक इसके आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, और जब इंटरेक्शन नहीं होगी तो आपका केमिकल रिएक्शन फिर नहीं होगा। तो ये जो मीडियम है ये बहुत ही जो ज़रूरी है। अक्सर रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं, मतलब वाटर में होते हैं। तो वाटर में वो क्यों होते हैं? वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो वो मीडियम जिसमें हम वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, मतलब किसी वाटर को हम एज ए मीडियम इस्तेमाल करें किसी रिएक्शन के लिए, तो उस मीडियम को हम नाम देते हैं एक्वस मीडियम। और वो मीडियम जिसमें हम किसी और सॉल्वेंट को इस्तेमाल करें, क्लियर, मतलब लिक्विड NH3 का इस्तेमाल किया या लिक्विड H2SO4 या मतलब HF, मतलब वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट, अमूमन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं, चूँकि वाटर होते नहीं तो उस किस्म के सॉल्वेंट्स को हम नाम देते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, और फिर इस मीडियम को हम नाम देते हैं नॉन एक्वस मीडियम। देख लें, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस एक्वस मीडियम में होते हैं, लेकिन बाज़ रिएक्शन ऐसे भी हैं जो एक्वस मीडियम में नहीं होते लेकिन फिर नॉन एक्वस में होते हैं। जिस तरह वाटर जो है, वाटर में तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें ये रिएक्शन क्यों होते हैं? इसके कुछ रीज़न है, उस रीज़न्स के बना पर वाटर में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि वाटर जो है एक तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है,
मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डिज़ोल्व होते हैं। और जब एक चीज़ किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, मतलब कोई केमिकल किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, तो इसके आयंस बनते हैं, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर हो जाती, मतलब वो लिक्विड बन जाता है। तो इसका कोलिजन हो जाता है दूसरे केमिकल के साथ। जब कोलिजन हो जाते हैं तो इसके बाद फिर क्या प्रोडक्ट बनने शुरू होते हैं। तो वाटर में क्यों ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, इसके कुछ रीज़न हैं। वाटर जो है, एक तो ये कि ये आम नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड सूरत में होती है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए रिएक्शन इसमें ज़्यादा होते हैं, मतलब इसे मीडियम हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह कि जो वाटर है इसकी पीएच न्यूट्रल है, मतलब इसका पीएच 7 है। तो हम जानते हैं कि बाज़ रिएक्शन इस तरह होते हैं कि एसिडिक मीडियम में होते हैं और बाज़ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि बेसिक मीडियम में होते हैं। तो हम जानते हैं ये जो वाटर है ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड वो होता है जो कि डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब इट कैन वर्क एज एन एसिड एंड आल्सो वर्क एज अ बेस। तो जो रिएक्शन मतलब एसिडिक मीडियम में होते हैं वो भी इसमें प्रोसीड होते हैं, और साथ साथ जो रिएक्शन बेसिक मीडियम में होते हैं तो वो रिएक्शन भी इसमें प्रोसीड होते हैं। तो इस वजह से ये जो एक्वस मीडियम है इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन क्या होते हैं, फिर प्रोसीड होते हैं। लेकिन बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि वाटर में नहीं होते, लेकिन इसके अलावा दूसरे सॉलिड में फिर वो प्रोसीड होते हैं। जैसे मैंने ये 2 एग्जांपल लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है, मतलब अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फिर लिथियम नाइट्रेट के साथ, अगर हम इसके लिए मीडिया को वाटर इस्तेमाल करें तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत है। तो वो स्पेसिफिक मीडियम जो है वो लिक्विड अमोनिया है। अगर इस लिथियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड के लिए हम NH3 लिक्विड सूरत में NH3 के इस्तेमाल करें एज अ मीडियम, तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और इस तरह लिथियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट और इस तरह NH4 मतलब अमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये एक्वस मीडियम में नहीं होता, लेकिन नॉन एक्वस में प्रोसीड होता है। इसी तरह ये जो रिएक्शन है, मतलब 2AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ है। अगर इसके लिए हम लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल करें, मतलब एज ए मीडियम, तो इस वक्त इसकी रिएक्शन फिर नहीं होगी। और अगर इसके लिए हम H2O का इस्तेमाल करें, मतलब एक्वस मीडियम इस्तेमाल करें, तो फिर इसकी रिएक्शन होगी और इस तरह हमारे प्रोडक्ट्स फिर बनेंगे, मतलब Ag सिल्वर मतलब सिल्वर क्लोराइड के फिर प्रेसिपिटेट बनेंगे और इस तरह बेरियम नाइट्रेट भी बनेंगे। तो ये थी कुछ 2 मिसालें जो रिएक्शन एक्वस मीडियम में प्रोसीड होता है और जो एक्वस मीडियम में प्रोसीड नहीं होता। ये रिएक्शन जो है ये ख़ास है नॉन एक्वस मीडियम के लिए, इसका रिएक्शन फिर एक्वस मीडियम में नहीं होता। और ये जो रिएक्शन है दूसरा, ये एक्वस मीडियम के लिए ख़ास है, मतलब ये एक्वस मीडियम में होता है लेकिन नॉन एक्वस मीडियम में नहीं होती। इस तरह ये जो रिएक्शन है ये एक्वस मीडियम में नहीं होता लेकिन नॉन एक्वस में होता है। तो मीडियम जो है ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जिस तरह मैंने बात की, जो रिएक्टेंट्स होते हैं इसके आयंस का आपस में इंटरेक्शन, एक दूसरी बात भी, ये जो रिएक्टेंट्स है इसके आयंस मतलब इसके मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स जो भी हो, इसका इंटरेक्शन आपस में और इसका इंटरेक्शन फिर सॉल्वेंट के साथ। अगर इसका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा हो लेकिन अपने आपस में इसका इंटरेक्शन कम हो, तो इस वक्त भी आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो फिर कम होंगे। क्योंकि ये जो आयंस है ये इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इसका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा वक्त सॉल्वेंट के साथ गुजारेगा, मतलब वो सॉल्वेंट के साथ इसका मजबूत बॉन्ड होगा, तो इस वक्त आपके प्रोडक्ट्स फिर कम होंगे। तो ये थी कुछ मालूमात रिएक्शन मीडियम के बारे में। अब आते हैं सॉल्वेंट्स की तरफ। सॉल्वेंट्स क्या चीज़ होती है? सॉल्वेंट कोई भी केमिकल हो जिसमें हम
दूसरा केमिकल डाल दे और वो डिज़ोल्व हो जाए, मतलब इसका सोल्यूशन बन जाए, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट्स। या इसका तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं का द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। फॉर एग्जांपल हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें दो चीज़ें हम मिलाते हैं, देख ले, इसमें फॉर एग्जांपल 20 ग्राम NaCl डालते हैं इसमें, और इस तरह 80 ग्राम इसमें क्या वाटर। देख ले, इसके लिए इसमें हमने दो चीज़ें डाली है, मतलब 20 ग्राम NaCl इसमें है और इस तरह 80 ग्राम क्या है इसमें H2O है। अब देख ले, ये मिक्सचर तो बन गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा मकदार किस चीज़ का है, वाटर का ज़्यादा है। तो जिस केमिकल का मकदार ज़्यादा हो उस सॉल्यूशन में, तो उस ज़्यादा मकदार वाली चीज़ को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट। और जिसका मकदार कम हो उसको हम नाम देते हैं फिर सॉल्यूट। ये 80 ग्राम जो वाटर है इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि 80 ग्राम ज़्यादा है 20 ग्राम से, और ये जो 20 ग्राम है NaCl इसको हम सॉल्यूट का नाम देते हैं, क्यों? क्योंकि 20 ग्राम कम है 80 से। अब ये दो केमिकल आपस में मिल के वापस में डिज़ोल्व होते हैं, मतलब NaCl जो सॉलिड स्वरूप होती है वो फिर लिक्विड बन जाती है, और ये जो लिक्विड है मतलब वाटर, इसकी ये एबिलिटी है कि दूसरे केमिकल के आपस में मतलब अपने आप में डिज़ोल्व करते हैं। अब ये दो चीज़ें मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के क्या बनते हैं, फिर सॉल्यूशन बनता है। हमारा टॉपिक जो है वो तो सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट की क्लासिफिकेशन हम दो तरह के करते हैं, मतलब सॉल्वेंट एक होते हैं एक्वस सॉल्वेंट्स और दूसरे जो है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्वेंट तो सिर्फ और सिर्फ एक है, मतलब वाटर लैटिन वर्ड में वाटर को एक्वा कहते हैं। तो एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्वेंट मतलब एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्वेंट। एक्वा मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें हम वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो वो सॉल्वेंट जो एक्वा हो सिर्फ, उसको हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्वेंट। और वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, प्रोटिक है, एप्रोटिक है, एम्फीप्रोटिक है, जितने भी है ये सारे क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। वाटर के अलावा जितने भी केमिकल हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करें किसी सॉल्यूशन में, तो उसको हम नाम देते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। जिस तरह मैंने मिसालें लिखे हैं, लिक्विड NH3 को हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह H2SO4 को हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह HF को हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड को लिक्विड सूरत में हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स और एक्वस सॉल्वेंट्स, वाटर को हम एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं, और वो सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को वाटर में डिज़ोल्व करें, तो उस किस्म के सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और इसके अलावा हर वो सॉल्वेंट, वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उसको हम नाम देते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। और इस तरह नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में कोई भी हम चीज़ डिज़ोल्व करें, तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम नाम देते हैं फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये थी कुछ मालूमात रिएक्शन मीडियम और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। और मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।